विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, रामलिंगम भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, मोगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन भूमि शिरूर घोड़ नदी पुणे महाराष्ट्र की इस पवित्र पावन धरा पर भगवान शिव की पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान रसिक लाल जी माणिक चंद जी धारीवाल, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिक लाल जी धारीवाल जी की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धारीवाल जी, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल जी, धारीवाल परिवार, PR धारीवाल फाउंडेशन, माणिक चंद उद्योग समूह, शिरूर घोड़ नदी पुणे महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। श्री प्रकाश जी की बहन श्रीमती उज्ज्वला जी प्रकाश जी लुंकड़, श्रीमती सुरेखा जी सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी अनुपम जी लुणावत जी, प्रकाश जी की बेटी साक्षी रोहित जी मेहता। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करना, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आप और हमको लाभान्वित किया और ये पवित्र कथा सुनने का अवसर हमको प्रदान किया। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से सातवें दिन में प्रवेश कर रही है। फागुन का ये पवित्र अवसर जिसमें संपूर्ण विश्व रंगों में डूबता है। बसंत अपना रंग दिखाती है, प्रभु की कृपा अपना रंग दिखाती है और आपकी भक्ति सेवा अपना रंग दिखाती है। ऐसा पवित्र पावन अवसर है। आज पूरा देश होलिका दहन का पवित्र अवसर मना रहा है। आज पूरा राष्ट्र भगवान श्री प्रहलाद जी महाराज जी की, आज पूरा राष्ट्र, पूरा देश भगवान शिव की
इस आनंदमय कथा के माध्यम से आप और हम समझें श्री प्रहलाद जी महाराज की दिव्य अलौकिक भक्ति, प्रहलाद जी महाराज की भगवान नारायण के प्रति जो अविरल भक्ति है। प्रेशर बढ़ा दो, बस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सद्दूर का प्रेशर बढ़ा दीजिए। प्रहलाद जी की अविरल भक्ति और वो भक्ति का प्रताप और भक्ति का फल जो भगवान की अविरल भक्ति का फल है, वो भगवान श्री हरि नारायण ने दिया है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब संसार के मनुष्य के अंदर स्थिर होती है, जब भरोसा स्थिर होता है, दृढ़ता स्थिर होती है, तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा जरूर होती है। श्री हरि की कृपा जरूर होती है। आवाज बढ़ाइए भाई, पंडाल की आवाज बढ़ा दो, पंडाल की आवाज बक्से खोलिए, बक्से। भगवान नारायण की कृपा जब हम एक दृढ़ता, एक भरोसा और एक दृढ़ विश्वास के साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा, भगवान की कृपा होती जरूर है। और जब व्यक्ति भरोसा टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने मन को स्थिर करने की जगह यहाँ वहाँ भटकाता है और वो मन स्थिर नहीं रह पाता। उसको लगता है कि मैंने परमात्मा का इतना भजन किया, मैंने भगवान की इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया, उसके बाद भी भगवान मेरी सुनता क्यों? भगवान मुझे कुछ देता क्यों? पर शिव कृपा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि जब भक्ति पूर्ण और पूर्ण विश्वास के साथ में आगे बढ़ती है, पूर्ण भरोसे के साथ जब वो आगे बढ़ती है, तो वो भक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा की शरणागति जरूर देती है। कल हमारे यजमान परिवार श्री प्रकाश जी की सुपुत्री सुसाक्षी रोहित जी मेहता, हम जब प्रसाद खा रहे थे तो प्रश्न कर रही थी, क्या कभी आपको शिव जी का साक्षीकरण हुआ? अब प्रश्न भी साक्षी कर रही है और प्रश्न भी यह है कि आपको कभी शिव जी का साक्षीकरण हुआ? तो हम अपना प्रसाद खाने में लगे हुए थे, उत्तर नहीं दिया। उसने फिर दूसरी बार प्रश्न किया, गुरुजी बोलो तो, क्या आपको शिव जी का कभी साक्षीकरण हुआ?
हमने उनसे कहा कि कोई अपनी तिजोरी का माल नहीं दिखाता, उसी तरह कोई गुरु अपने शिव को सामने नहीं। उसके बाद वो एकदम चुप हो गए। उसको मालूम कि अपनी भक्ति, अपना भजन, जिस मंत्र को आप जप रहे हो, जिसको आप स्मरण कर रहे हो, जिसको खूब प्रेम करते हो, उसको कभी उजागर मत होने दो, उसको कभी दिखने मत दो। जब आपका प्यार, जब आपका प्रेम उजागर हो जाता है तो दुश्मन बढ़ जाते हैं, लोग दूरियां करने लगते हैं। जब तक वो छुपा हुआ है ना, तब तक आप प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते। उसी तरह जिस परमात्मा का आप भजन करते हो, जिससे आपका दिल लगा हुआ है, जिसके ऊपर आप पूर्ण समर्पित हो, पूरा भरोसा आपका उस पर आश्रित है, उससे आप बहुत प्रेम करते हो, तो आप उस परमात्मा के प्रेम को बता नहीं सकते, क्योंकि बताएंगे तो नजर लग जाती है। उसके प्रति समर्पण। तो हमने श्री प्रकाश जी की सुपुत्री साक्षी रोहित जी मेहता जी से हमने कहा, अरे आवाज खोल दो भाई इधर की। हमने उनसे कहा कि ये पक्का है बेटा साक्षी की, एक बार आपको भी शिव की साक्षी जरूर होगी, अगर आपकी लगन, आपकी भक्ति और आपका विश्वास है। भरोसा दूसरे पर करोगे तो वो टूट सकता, पर भरोसा यदि देवाधिदेव महादेव पर करा है तो वो जिंदगी में कभी नहीं टूटने वाला, वो कभी नहीं। आप किसके प्रति समर्पित हुए हो? उस परमात्मा के प्रति। आप किसके हुए हो? उस परमात्मा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जीवन का सारा सुख, जीवन का सारा दुख, जीवन का सारा संपूर्ण क्लेश, संपूर्ण विवाद, संपूर्ण टेंशन उस परमात्मा के चरणों में छोड़। जीवन का संपूर्ण क्लेश उस परमात्मा के चरणों में छोड़। आज सारे देश आपस में लड़ रहे हैं और भारत देश होली मना रहा है। ये सभ्यता और ये संस्कृति और ये प्रेम है। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमें लड़ना नहीं सिखाता। हमारा संस्कार नमस्कार कर कर, एक दूसरे को प्रणाम कर कर होली के रंग फेरना, होली के रंग को लगाना, गुलाल लगाना सिखाता। हमारा भी बहुत मन था कि आप लोग इतनी संख्या में आए हो और आज होली प्रज्वलित होगी, जलेगी। फिर लोग 4 तारीख को, कल तो ग्रहण है 3 तारीख का, तो 4 तारीख को लोग धुरंडी मनाएंगे, होली खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे। 5 तारीख को महादेव की होली होगी। तो हमारा भी मन था कि हम आपके साथ में गुलाल की होली खेल कर जाएं। पर हमने मन में एक विचार करा कि एक बार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने फागुन के महीने में एक लीला रची, और फागुन के महीने में माता पार्वती जी ने एक लीला ऐसी रची शिव जी के साथ में कि माता पार्वती जी शंकर जी के सामने से ओझल हो गई, कहीं छुप गई। शिव जी पार्वती जी को
फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे थे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे थे। अब शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज है, जो धूल है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं और जो भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं। इधर से फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो देवाधिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है, तो उससे सुंदर कोई रंग नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग, तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी को एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली, आपका फागुन रंगमय हो, आनंदमय हो। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है माटी, उस चंदन को ये अपने मस्तक पर चढ़ा लिया, अपने जीवन पर उतार लिया तो सुख है। और एक निवेदन और करूं पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत की धरा पर रहने वाले एक एक सनातनियों से कि आप, कई लोग ऐसे हैं कि उनको होली पसंद नहीं आती, कोई बच्चा रंग डाल देता है तो लड़ने बैठ जाते हैं, कोई व्यक्ति जरा सा गुलाल फेंक देता है तो झगड़ा करने बैठ जाते हैं। झगड़ा मत करो, उसको धन्यवाद दो। घर में रह रहकर 4-5 लोगों के बीच में रह रहकर आप ऐसे मुसद्दी लाल हो गए हो कि कोई किसी को रंगीन देखना ही नहीं चाहता। कम से कम खुशियां मनाओ तो कोई तो तुम्हें रंग में डुबोने के लिए बैठा है, जो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन कर दे। आजकल की होली बस इतनी रह गई, पत्नी ने इतना सा गुलाल डब्बी में से लेके इतना सा लगा दिया, बहुत है। बहन ने भाई को इतना सा लगा दिया। अरे ऐसे रंग कर जाओ कि दूसरी बार याद आए कि पत्नी ने उस सन में जब हम शादी कर कर आए थे उसके दूसरे साल में ऐसा रंगा था, वो साल आज तक नहीं भूल पाया। तो रंगे धोबिया धोए चाहे सारी उम्र। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर मेरी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पारे, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो। गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी चूनर में, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी मेरी चूनर में, गोदावरी सी लहरा खावे, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी,
ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। गुरु जो रंगे, शिव जो रंगे, फिर वो रंग कभी ना छू, कभी ना छू। कोई बच्चा आया तुम्हारे ऊपर रंग डाल गया, खुश होना है, उससे लड़ना नहीं, उसके माँ बाप के पास झगड़ा करने मत जाना। कोई ने थोड़ा गुलाल डाल दिया तो झगड़ा करने मत जाओ। कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के लिए। नहीं तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है बेरंग से। बस घर से निकलते हो ऑफिस, ऑफिस से निकलते हो घर, थोड़ा बहुत किसी से 2-4 ऑफिस वालों से काम की बात कर ली, कोई के फोन आ गए तो उनसे काम की बात कर ली। काम की बात में अपना पूरा दिन निकल जाता है। सुबह भोजन करते हो, रात्रि को भोजन करते हो, 2 घंटा आराम करते हो, रात्रि को सो जाते हो, सुबह फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। चाय लिया, नाश्ता लिया, भोजन कर लो, ये कर लो। रंगीन जीवन कब, रंगीन आनंद कब? कोई रंग डाल दिया, कोई गुलाल डाल दिया, खुश हो। कोई है हमारी जिंदगी में जो हमको रंगीन करना चाहता, कोई है। वो एक लाइन बहुत सुंदर है। दीनानाथ, तुम्हें आता है वो? लाई है हजारों रंग होली, कोई तन के लिए, कोई मन के लिए। ये होली कहते हैं कि शिव को, भगवान शंकर की जो भस्म है, जो राख है, जो रज है, उसका सुख है। कोई एक देवता ऐसा बता दो कि जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग कभी ना उतरा। कोई एक देवता बताओ जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग ना उतरा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो विष पिया नीला कंठ हो गया, आज तक नहीं उतरा। वो नीला कंठ का रंग आज तक नहीं उतरा। आज भी वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजाते हैं। आज भी उनकी पूजन होती है, नीलकंठेश्वर महादेव। महाराज, आज दुनिया के लोगों के पास भोजन की कमी नहीं है, सब पेट भर कर भोजन करते हैं। बोलो बोलो सब जम के बोलो, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? जम के तो बोलो। सबके घर में भोजन है। आज भोजन की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो भूख की कमी हो रही है, लगी नहीं रही है। डॉक्टर साहब, 4 दिन से मेरे कुछ भा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। सिरप ले लो, ये सिरप पीना, थोड़ा भूख लगेगी। वो 8-10 दिन लग गई, उसके बाद वापस में से भोजन है पर भूख चली, भूख समाप्त हो, टेंशन में हो गई वो। ये दुनिया के जितने भी रोग हैं ना, ये डिप्रेशन से होते, चिंता से होते, टेंशन से होते। ये शुगर की बीमारी है ना, ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुम्हारी खुद की फैक्ट्री है शुगर की बीमारी। पहले के जमाने में लोग, हम पूछो, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब नाथ द्वारा दर्शन के लिए जाते थे, तिरुपति दर्शन के लिए जाते थे, पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो वहां इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे, तो उनको शुगर होती थी क्या? घी, गुड़, इतना बड़ा बड़ा बट्टा गुड़ का पीस पीस कर रोटी में मिला मिला के खा जाते थे। और आज के जमाने में जरा सा खा लो, शुगर हो जाए। पहले के लोग इतना खाते थे, जितना खाते थे उतना मीठा बोलते थे, बोलते थे मीठा, तो उनका शुगर का लेवल बराबर हो जाता था।
अंदर शुगर जाती थी और मीठा बोलते थे तो शुगर बाहर आती थी। आज के जमाने में आदमी शुगर खा तो रहा है, मीठा खा रहा है, पर मीठा बोल नहीं रहा, तो वो जीवान से शुगर बाहर नहीं आ रही, तो वो नस में घुस गई, वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में गई तो वो शुगर की बीमारी हो गई। खाओ मीठा, पर मीठा बोलो तो सही। भाभी जी कैसे हो, काका जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो। मिठास इतनी जीवान से निकालो कि वो शुगर तुम्हारे ब्लड में ना जाए, तो शुगर लेवल में रहेगी। शुगर लेवल खा तो रहे हो पर निकल नहीं रही। निकल पति पत्नी से कहता है थोड़ा मीठा बोल लिया कर। पत्नी पति से कहती है दिन भर दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, इतना चिड़चिड़ घर में करते हो, थोड़ा मीठा बोल लिया करो। गई सास बहू से कहती है बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा, खूब काम करती है, तो खूब बहू इतना काम करती है, इतना काम करती है, पर सास से पूछा जाए कि तुम्हारी बहू कैसी है, बहुत जोरदार गुरुजी, इतनी बढ़िया बहू है, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, ये करना, वो करना, सब कुछ, चाय नाश्ता भोजन, कोई आया तो आतिथ्य सब करती है। फिर दिक्कत कुछ, बस केवल एक चीज खराब है, जीवान बहुत खराब। साथ पूरा महीना अच्छा बोलेगी, एक हफ्ता अच्छा करेगी, पर वो जीवान से ना जाने क्या बोल जाती है, उसी सूझ नहीं देता। मुझे तो लगता कोई बाबा माबा लग गया इसकी जीवान ठीक नहीं। बस सब काम अच्छा है, उठेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारे लिए भोजन मिला देगी, चाय भी बना देगी, सब कुछ कर लेगी, सब करेगी, पर वो भोजन है, पर आज के व्यक्ति के पास में भूख नहीं है, क्योंकि वो चिंता में जी रहा। और शिव महापुराण की कथा टेंशन से मुक्त करती है, चिंता से, टेंशन से। जितनी भूख तुम्हें घर में नहीं लगती, उतनी भूख तुम्हें कथा में लगती है, उतनी भूख लगती। घर पे तुम 2 रोटी खाओगे और पेट भरा जाएगा, पर किसी भंडारे में, कोई भी भंडारा हो रहा हो, हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, पंडीनाथ का, हरि विठल का, शिव पुराण का, कोई भी भंडारा हो रहा हो, मैं इतना मन लगेगा कि 2 रोटी की जगह 4 निपटाओगे और एक्स्ट्रा माल अलग, चावल भी आन दो, मीठा भी आन दो, नमकीन भी। चलिए, क्यों? टेंशन मुक्त हो। घर पे रहते तो चिंता रहती, यहाँ काय का टेंशन। उठेंगे आराम से, रात को 11-12 बजे तो हम लोग शिवरात्रि का एंजॉय करा, खूब नाचे कूदे, आनंद किया। अब उठे हैं, उठ के फिर आराम से सब काम होगा और बाबा पर भरोसा कर कर आश्रित हो। तो भोजन तो सबके पास है, पर भूख नहीं। और आपसे एक बात और पूछे, आपके घर में सोने के लिए बिस्तर है कि नहीं? जम के बोलो जरा। सबके घर में बिस्तर है ना? बिस्तर सबके घर में है। डनलप के गद्दे भी हैं, किसी के यहाँ फोम वाले गद्दे भी हैं, मखमल का कम्बल भी है, एसी भी, कूलर भी, पंखा भी, सब कुछ है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, पर नींद कहीं चली गई, आती ही नहीं। भोजन है, भूख चली गई, बिस्तर है, नींद चली। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरी नींद कहीं चली। महाराज पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र बराबर थी, 40-40 साल का। मनुष्य भी 40 साल का था, गधा भी 40 साल का था, कुत्ता भी 40 साल का था, उल्लू भी
40 साल का। एक दिन गधा भगवान के पास में गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी 40 साल उम्र मत बना। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों? 40 साल तक मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, मुझे पसंद नहीं है, मेरी उम्र आधी कर दो। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, पार्वती इसकी उम्र आधी कर दो। पार्वती जी ने गधे को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य पहुंच गया, भोलेनाथ रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूं, 40 साल में मेरा क्या होगा, मेरी उम्र बढ़ा दो। पार्वती जी ने बोला, गधे की बच्ची है, दे दूं क्या? तू बोले तो मैं गधे की उम्र दे सकता हूं, दे दो। गधे के 20 साल जो बचे थे आधे, वो मनुष्य को दे दिए। कितने साल का हो गया? जम के बोलो, 60। अब तुम खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, 40 साल तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता। जो खाएगा पचेगा, जो कपड़ा पहनेगा जचेगा, जो पहनेगा उसके चेहरे पर, उसके स्तन पर सब अच्छा लगेगा 40 साल तक। 40 के बाद जो गधे की उम्र लगी है 20 साल, 60 साल तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों की शादी करना है, बच्चों का ब्याह करना है, पढ़ाना है, बहन के घर मायरा भरना है, नाना जी के यहाँ जाना है, रिश्ते निभाना है, ये सारा बोझा वो 60 साल तक अपने कंधे पर रखता है। 60 साल। थोड़ी देर के बाद कुत्ता आ गया भगवान के पास में, भोलेनाथ मेरी उम्र 40 साल तुमने कर दी, मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भौंकता रहूं, चिल्लाता रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी उम्र कम कर दो। भोलेनाथ जी ने कहा, कितनी कम कर दे? बिल्कुल आधी कर दो, आधी कर दो। कुत्ते की उम्र 20 साल कर दी पार्वती जी ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 साल में मेरा क्या होगा? पार्वती जी बोली, कुत्ता की बची है, चले ले जा। 20 कुत्ते की जोड़ दो, कितने का हो गया? जम के बोलो, 80। कुत्ता कहां रहता है? दरवाजे पर। कुत्ते को भोजन कहां दिया जाता है? दरवाजे पर। रखा कहां जाता है? बाहर। जब 80 की उम्र का मनुष्य होता चले जाता है तो घर के बच्चे अपना कमरा रखते हैं और बुजुर्ग माँ बाप को घर के बाहर दरवाजे के पास हॉल में खटिया डालकर बिठा देते हैं कि कोई आए तो वहीं मिलना, भोजन भी वहीं आएगा, खाना भी वहीं आएगा, और बुजुर्ग माँ बाप वहीं बैठे रहते हैं और कोई भी आता है तो वहीं से चिल्लाते हैं, बहू, वहीं से चिल्लाते, वहीं से आवाज लगाते, बहू बहू बहू, वहीं से। 80 साल की उम्र में मनुष्य दरवाजे पर पहुंच जाता। बची उल्लू की उम्र तो उल्लू आया, बाबा मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा, आधी उम्र? हाँ आधी, हाँ। भगवान ने 20 साल की उल्लू की उम्र कर दी। क्यों आधी? कि मैं रात रात भर जगता रहता हूँ, मैं पेड़ पर टंगा रहता हूँ, मेरी उम्र आधी कर दो। ठीक है, तू आज से 20 साल। मनुष्य आ गया, 80 में मेरा क्या होगा? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, मन और मसान कभी नहीं भरा। विसिल आ रही है, उसको कम करिए। मन और मसान कभी नहीं भरा था। 80 में मेरा क्या होगा? पार्वती जी ने कहा, उल्लू की बच्ची है, चलेगी? चलेगी। कितने का हो गया? 100 का। जब 100 की उम्र के लगभग में 80 पार करता है और 100 के करीब में आता है, 80 और 100 के बीच में जब आता है, 80 और 100 के बीच में जब पहुंचता है तो उल्लू की उम्र चालू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाकर कहेगा, डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर कितनी भी टेबलेट दे दे, उसको नहीं मालूम डॉक्टर को कि उल्लू की लग गई। कितनी भी गोली खा ले, नींद नहीं आ सकती। 2-3 घंटा सोएगा, रात को 1:30-2 बजे उठ के बैठ जाएगा, फिर नींद चली जाएगी, फिर थोड़ी सी आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। बिस्तर है पर नींद नहीं।
भोजन है पर भूख नहीं। और महाराज, आज लोगों के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। और मैं श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी के इस पूरे परिवार को, श्री प्रकाश जी धारीवाल जी को, श्रीमती दीना भाभी जी को, उनके बेटे चिरंजीवी आदित्य जी को, उनकी बेटी साक्षी को, उनकी बहनों को, दामादों को, सबको साधुवाद देता हूं कि आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। उस धन का प्रयोग कैसे करना है, भूखे को भोजन कराकर कितने खुश होना है, कितने प्यासे को पानी पिलाकर कितनी प्रसन्नता हासिल कर ले, किसी का इलाज कराकर रोगी से उस रोग से मुक्त कर उसके कितना आनंद ले। भूख है, भोजन है पर भूख नहीं है, बिस्तर है पर नींद नहीं है। और आज लोगों के पास धन है पर धर्म नहीं है। पर जिसको देखना है, एक बार श्री रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल परिवार में आकर देखो कि धन भी है तो धर्म भी है। तो धन के साथ में धर्म भी इनके भी, संस्कार भी इनके भी। और जब धन के साथ में धर्म रहता है तो जीवन का सारा सुख, सारा आनंद, जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होने लगता है, अपने आप। आज व्यक्ति कमा रहा है पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता। और शिव जी ने बहुत सुंदर कथा में वर्णन किया है। शंकर जी की कथा कहती है, कमाओ पर अपने ऊपर खर्च भी करो। शिव जी की कथा प्रेरणा दे रही है कि शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा दूसरे के पास बाद में पहुंच रही है, पहले शिव जी के ऊपर वो गंगा स्नान करा रही है। पहले अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं करो। पिताजी कीपैड मोबाइल चला रहे हैं और बेटा एप्पल का चला रहा है। एक तो ये साउंड वालों की ऐसी आदत है, भगवान शुरू में एक बार सेट हो गया था, फिर धीरे से उंगली करके फिर बढ़ा दो, फिर ऐसा कर दो, फिर वैसा कर दो। एक बार जब सेट हो गया था, कथा अच्छी चल रही थी, तो उसमें हरकत करने की जरूरत क्या है तुमको? भगवान मालिक है। वो एक गीत याद आ गया, ओ राम जी बड़ा दुख मेरे लखन। अरे लखन को जाने तो साउंड वाले, बड़ा दुख। शिव तत्व भगवान भक्ति को जानो। और जब भगवान की अविरल भक्ति, प्रेशर बड़ा अंदर को, भगवान की अविरल भक्ति जब जीवन में सुख देती है। हम कहें फिर रसिक लाल जी का ये पवित्र परिवार, धारीवाल परिवार में धन के साथ में धर्म बहुत कृपा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी शिव महापुराण की कथा में बैठे हो या कथा को आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हो, बाबा से प्रार्थना करना आज, हे मेरे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में खुशियों का रंग ऐसा देना
कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके। इतनी संपदा, इतनी संपदा, इतना वैभव हुआ, इतनी संपदा, इतना सुख दे। हम भी अपने जीवन में ऐसी कृपा करना कि हम भी अपने जीवन में कोई सत्कर्म कर सके। सुख, एक विदल और एक उत्पल नाम के दो असुर हुए थे। दोनों ही प्रखर थे, दोनों ही प्रबल। और उसी तरह जैसे विदल और उत्पल दो असुर हुए और उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत। उसी तरह दो असुर और हुए, हेती और प्रहेती। एक का नाम था हेती और दूसरे का नाम था प्रहेती। यदि स्कंद पुराण को आप पढ़ते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान शंकर के आवाज कर देंगे। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव के पुत्रों में हेती और प्रहेती की भी कथा आती है। ये दोनों असुर है, हेती और प्रहेती दोनों असुर है, दोनों। जैसे आज होलिका का दहन होता है, होलिका जला रहे हैं, होलिका का दहन कर रहे हैं। कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन दो बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है। और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। क्या नाम था? जम के बोलो, ढूंढा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे ढूंढ जलाते हैं। मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको ढूंढ कहा जाता, तो वो जलाते होली में। लकड़ी नहीं, ढूंढ, मोटे मोटे लक्कड़। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप ढूंढा ने भी करा। और ढूंढा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर एक चादर ढूंढा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा चल जाए। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी।
पर कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, ढूंढा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतारकर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। बुआ जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो उन्नति करो। वो बुआ। अब बताओ, ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था ढूंढा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली, तो फिर उसका नाम होली हो गया। और वही होली का, इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा लिया। और होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। बोला है होली का जो कहे ये असुर है। जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है। हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना, तो फिर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। आपका अपनी पत्नी से होता होगा, पत्नी का पति से होता होगा, बच्चों का भी होता है, बहन भाई से। पर कभी कभी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो भी महादेव से झगड़ा कर लेता है। कभी कभी वो भी झगड़ा। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे ठाड़ा जी। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे ठाड़ा जी। रोज पानी में चढ़ाऊं सुनता क्यों नहीं म्हारी जी। मैं रोज तुझे जल चढ़ाता हूं, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? कब सुनेगा? कभी कभी महादेव से भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, नहीं आती। हेती और प्रहती ये दोनों असुर हैं, दोनों राक्षस हैं। और उसमें हेती और प्रहती में जो प्रहती है वो थोड़ा सा नम्र स्वभाव का असुर है। वो विश्वास भी करता है भगवान पर, नारायण पर थोड़ा भरोसा, शिव जी पे भरोसा। कोई कोई
अपनी भक्ति को दिखा देता है, कोई कोई नहीं दिखाता है। एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छे सेठ थे, बहुत पैसा था, खूब भोजन कराते थे। धर्म पत्नी अपने पति से कहती थी, देखो मैंने इतने सारे लोगों को भोजन करने बुलाया है, तुम दक्षिणा दो। पति कह देता, मैं नहीं दूंगा, तू दे। मैं मंदिर जाती हूं तो मंदिर चलो। पति बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। पत्नी कहती है पति से, कभी कभी भगवान का नाम ले लिया करो, राम कह लिया करो। पति कहने लगा, मैं नहीं कहता, तू कह। पति नहीं सुना। एक दिन पति चक्कर खाकर नीचे गिरा और बहुत सारे लोगों ने देखा, उठा, जल का छींटा दिया। पति उठा तो लोगों ने कहा, महाराज सेठ जी आज गजब काम हुआ, तुम्हारे मुख से कभी राम का नाम नहीं सुना था, पर आज राम तुम्हारे मुख से निकल गया। सेठ जी की आंख में आंसू भर गया, नेत्र बंद कर रहा है और सेठ जी ने कहा, सत्य बोलो, क्या मेरे मुख से राम निकल गया? हाँ, सबसे पूछ लो, आज आपके मुख से राम निकल गया। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिस राम को मैंने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखा था, आज वो निकल कैसे गया? और सेठ जी ने प्राणों को त्याग दिया। जिस राम को मैंने छुपा कर रखा था, भक्ति दिखाई नहीं जाती, भक्ति को दिखाया नहीं जा सकता। मैंने जिसको अंदर छुपा कर रखा, उसे कैसे प्रस्तुत कर दूं? जिसको मैंने अपने भीतर छुपा कर रखा, उसे प्रस्तुत हो। तो तुम कह रहे हो कि राम निकल गया, तो फिर राम निकल गया तो शरीर का मतलब ही क्या? राम भीतर हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव के जीवन में जब तक मनुष्य की श्वास चल रही है तो समझ लेना उसकी श्वास में शिव है। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया, फिर वो शव बन जाता है, वो शरीर नहीं गया। और करना क्या है? शिव जी के मंदिर में हम जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाते हैं? आपको जल की महत्वता मालूम है? क्यों सीहोर वाला बाबा कहता रहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल? क्यों कहता है कि मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों? क्या पड़ी उनको? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब श्वास रूपी शिव शरीर में रमण करता है तब तक शरीर है। शिव श्वास बंद हो जाती है तो शरीर शव बन जाता है। इस श्वास रूपी शिव को, मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो पूरी सृष्टि का भाग होता है, उस पे जब हम जल चढ़ाते हैं, हमारी जो शिव रूपी श्वास निकलती है जल चढ़ाते समय, वो तरंगे शिवलिंग पर जब पड़ती है तो ये शिवलिंग और ये श्वास का जब मिलन होता है तो हमारी श्वासों में हम जो कामना करते हैं वो कामना भोलेनाथ को पूरा करना ही पड़ता है। अगर वो पूरा ना करता, यदि वो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो तुम जगा ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम भी इतनी लाखों की संख्या में, सुबेरे 8 बजे की कथा है, 4 बजे नहाए होगे, 5 बजे घर से चले होगे, तब जाकर कथा में 8 बजे बैठे होगे और कथा सुन। कोई कथा में तुम इतनी जल्दी नहा धो के नहीं जाते, तुम्हारे को टाइम नहीं मिलता। इतनी जल्दी कथा कौन जाएगा, कौन जाएगा? कई लोगों के तो सोचा होगा सिरूर वालों ने, इतनी सुबह से कौन आएगा कथा में? 8 बजे महाराज जी ने कथा रख दी, सुबह 8 बजे से कथा, कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा? आकर देखिए, लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं और लोग बाहर बैठे हैं।
कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा नहीं करते तो यहाँ कौन आता। पर उसने कृपा करी है, उसने दिया है। तो आपको भी मालूम है कि वो पंडाल में जाकर, सुना है ऐसा, मेहमान जाते हैं, बुआ जी जाती है तो भतीजे के हाथ में 150 देकर जाती है, मामा जी जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा भोलेनाथ 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी गोदी में कुछ ना कुछ देकर जाता है। बाप है जगत का, परम पिता परमात्मा देव अधिदेव महादेव है। आज जाएगा ये कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आई हुई कुबेर भंडारी की ये पोथी, जो कुबेरेश्वर बाबा यहाँ लुटाने के लिए आए थे, इस पोथी के स्वरूप में आज चली जाएगी। उसके जाने से पहले वो अपना जो लुटा सकता है इतना देकर जाता है। लोग झोली पसार पसार कर मांगते हैं और मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा देव अधिदेव महादेव जाते जाते उनकी झोली में दे देता है। तो वो 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जाते जाते वो भी बहुत कुछ देकर जाएगा, खाली नहीं भेजेगा। इसलिए लोग समापन के दिन एक दिन पहले शिवरात्रि मनाते हैं, दूसरे दिन रात रुककर सुबह सुबह बाबा से झोली पसार मांग कर अपने घर को चलते हैं। और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। जो तुमने मांगा, जो तुमने कहा वो देगा। बस थोड़ा सा उसके प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता ये आपके भीतर हो, देगा। दिल से कहो, मेरा क्यों नहीं सुनता रे ओ कुबेर के भंडारी, मेरी क्यों नहीं सुनता रे ओ कुबेर के भंडारी, झोली क्यों नहीं भरता रे ओ कुबेर के भंडारी, झोली क्यों नहीं भरता रे ओ कुबेर के भंडारी। उससे प्रार्थना, उससे निवेदन, उससे विनय नित्य कर देगा। ये पत्र देखो कितना सुंदर भाव इनमें व्यक्त किया। मेरा नाम श्री सचिन विठल घोरपड़े, मेरी पत्नी का नाम सोनिशा सचिन घोरपड़े। हम साई नगर कोंडवा ऊना से आए हैं। शादी को 13 साल हो गए थे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आ सकते। शादी के 13 साल हो गए थे, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मेरी बहन खाती
घाड़गे मुंबई, उन्होंने कहा टीवी पर सियोर वाले महाराज जी की कथा आती है और आप सुना करो। फिर मेरी माँ पापा ने कथा सुनना प्रारंभ किया। आपकी कथा पूना में 2023 में साल में थी। वहीं पर मैंने पहली बार कथा पंडाल में सुनी। वहां की मिट्टी को गर्व से लगाया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरा गर्भ ठहरा। 18 फरवरी 2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम निशा गणेश सेजवल, मैं शिरूर के रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पूना में 18 सितंबर 2023 को कथा सुनी थी। मेरे घर में संतान नहीं थी। सुना था कि पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया जाता है, बाबा देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से कई सालों के बाद मेरे यहाँ गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम उषा गिरीश सागरे, चाकड़ से आई हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 5 साल के बाद बाबा की ऐसी करुणा हुई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, वाल्मीकि संतोष ऊंटवाल, छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये। 2015 से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी करी। एमपीएससी का परीक्षा दिया, निकलता नहीं था। पर बाबा की कृपा से आपने एक बेलपत्र शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर, कड़ी मेहनत कर मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर परिश्रम रात दिन एक करो कहा था। मैंने किया और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व